नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरि। आज गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश कार्यालय जो राजस्थान जयपुर में स्थित है उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एसआईआर को लेकर कई बड़े सवाल उठाते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, इसके अलावा अगर मैं बात करूं अमीन कागजी वगैरह, सारे यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी नेता थे वो मौजूद थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई वीडियोस दिखाए जाते हैं। उन वीडियोस के माध्यम से ये भी बताया जाता है कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है। एसआईआर को लेकर एक बड़ा वीडियो सामने आता है जिसमें बीएलए के पास में हजारों फॉर्म है उसके टेबल पर पड़े थे और जब उनसे पूछा गया बीएलओ से कि ये फॉर्म क्यों पड़े हैं, तब उसने कहा मुझे नहीं पता। तो अब इसका जवाब कौन देगा? और ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं एसआईआर को लेकर, एसआईआर की जो प्रक्रिया थी वो आज से कुछ समय पहले पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब वो एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने का नाम तक नहीं ले रही है। वैसे तो आज आखिरी डेट है एसआईआर की प्रक्रिया की, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि इस डेट को बढ़ाया भी जा सकता है। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़े सवाल खड़े करते हुए भाजपा सरकार और बीएलओ पर और भाजपा के द्वारा नियुक्त किए गए बीएलए पर है वो बड़े सवाल उठाए हैं। आइए जानते हैं क्या कहा है गोविंद सिंह डोटासरा ने। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में आप सब मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हमारे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब भी है, वो भी आपसे रूबरू होंगे। हमारे साथ में मुख्य सचेतक आदर्श नगर के विधायक रफीक साहब, हमारे अमीन कागजी जी, हवा महल के हमारे प्रत्याशी आर तिवारी जी, हमारे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, राजनीतिक दल की तरफ से जो हर मीटिंग में अधिकृत रूप से जाते हैं, चुनाव आयोग में एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी, स्वर्णिम जी, तमाम लोग हम साथ में हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आपसे चर्चा करने के लिए यहां हाजिर हुए हैं। हमारे राजस्थान में एसआईआर चल रही है। पहली बात तो इस एसआईआर की आज की तारीख में यहां पर आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अभी चुनाव में 3 साल से अधिक समय है और एसआईआर के चलने के कारण से हमारे नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव भी लेट हुए। और दुर्भाग्य है कि एसआईआर होके भी जब पूर्ण होने लगी तब पुरानी वोटर लिस्ट से, जिसको फर्जी वोटर लिस्ट चुनाव आयोग के द्वारा बताया जा रहा है, उसके आधार के ऊपर पंचायत राज के चुनाव करा रहे। एसआईआर में जो प्रक्रिया चली उसमें हमारे बीएलए ने पूरी तरीके से इसमें साथ दिया, भाग लिया। सब जगह हमारे पार्टी के प्रतिनिधि वहां जाकर के समय समय के ऊपर, चाहे वो ईआरओ हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर आरओ हो, डीआरओ हो, चाहे चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और हमारे राजस्थान के नवीन महाजन साहब हो, सबके साथ में हमने बराबर संवाद किया और बराबर हमारी पार्टी ने सहयोग किया कि एसआईआर हो रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि एसआईआर के दावे और आपत्ति के आखिरी जब 3-4 दिन रहे तो यहां पर राजस्थान में बीएल संतोष जी, जो इनके महामंत्री हैं संगठन के, वो यहां पर आए, गुप्त बैठकें हुई और दिशा निर्देश जारी किए एसआईआर में किस तरीके से क्या करना है। उसके बाद में अमित शाह जी आए, उन्होंने आप सबने चलाया कि 4 घंटे तक सीएमआर में बैठकें की गई। उन्होंने अपने हिसाब से क्या इनको निर्देश दिए और उसके बाद में आनन फानन में सीएमआर से हर विधानसभा क्षेत्र में एक पेन ड्राइव देकर के एक डाटा दिया गया। वो डाटा के आधार के ऊपर ब्लॉक
फर्जी हस्ताक्षर करके और प्रिंटेड फॉर्म जो पहले से किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा या बीजेपी के कार्यालय में भराए गए, ऐसे हजारों की संख्या में फॉर्म काफी विधानसभा क्षेत्रों में 1000, 2,000, 5,000, 7,000 इस तरीके के फॉर्म जो फर्जी हैं, कहीं भी बीएलए के कोई हस्ताक्षर नहीं है, नियमों में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नियम यह कहता है कि ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले एक बीएलए प्रतिदिन 50 फॉर्म जमा करा सकता है। वो काम पूरा हो गया, ड्राफ्ट प्रकाशन हो गया, उसकी अंतिम तारीख 15 तारीख यानी आज है, और ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में एक बीएलए केवल 10 फॉर्म प्रतिदिन ही नाम जोड़ने या घटाने के दे सकता है, और उसका डाटा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से ऑनलाइन उपलब्ध कराना होता है, हाथों हाथ। और ऐसा कराया भी गया, 13-14 तारीख तक कराया भी गया। 14 तारीख तक का मेरे पास में डाटा है। 14 जनवरी का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर राजस्थान, ये डाटा है। इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके बीएलए 973 ने फॉर इंक्लूजन जोड़ने के लिए 211 नाम और एक्सक्लूजन हटाने के लिए 5,694। ये 14 तारीख का डाटा है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 110 बीएलए ने आपत्तियां दी, 185 फॉर इंक्लूजन और 2 केवल फॉर एक्सक्लूजन। अब 14 तारीख, 13 तारीख शाम को, 15 तारीख को जो पेन ड्राइव भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया और कुछ इसमें मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, विधायकों और विधायक प्रत्याशियों को जिम्मेदारी दी गई, और आनन फानन में काफी विधानसभा क्षेत्रों में जहां पर या तो कांग्रेस पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीती, या कांग्रेस पार्टी अच्छे मतों से उनका वोट बैंक ज्यादा था, जहां पर एससी, एसटी, माइनॉरिटी, वहां पर उन फार्मों को दिया गया कि कैसे 10,000 से जीता तो 10,000, 8,000 वोट काटो जिससे उसका मार्जिन कम हो जाए, और कम मार्जिन से जीती तो उसका मार्जिन और ज्यादा कम होकर के और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाए। इस तरीके का षड्यंत्र किया गया। जो डाटा दिल्ली से आया या इन्होंने किस तरीके से जुटाया, उस डाटा में उस वर्ग को ये एक तरीके से डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, मैं कहूंगा इसको डेटा माइनिंग वाली तानाशाही, जिसमें इन्होंने, दिल्ली ने विभिन्न समय के ऊपर एक कंपनियां हायर करके और शायद इस तरीके का डाटा किया कि कौन लोग गुस्से में हैं, कौन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा ट्वीट पे लिखते हैं, कौन राजीव गांधी जो हमारे जो बने थे, क्या नाम था उनका, युवा मित्र, वो हैं, कौन लोग हैं जो अरावली बचाव के अंदर किस तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। विभिन्न तरीके से उन्होंने आंदोलन कर रहे लोगों को, जो शिक्षक संगठन जो विरोध करते हैं, जहां ज्यादा विरोध है, उनका डाटा एकत्रित करके और उस तरीके के लोगों के वोट काटने के लिए इन्होंने प्रिंटेड फार्म ब्लॉक में 2,000, 4,000, 5,000 ये फार्म देकर के इनके नाम काटने के लिए तुरंत फार्म दे दीजिए। फार्मों को कर सकते हैं, जिनका ओटीपी इनके पास में आ गया उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये काम कर रहे हैं, जबकि इनको किसने कहा,
ये जो ऑनलाइन 14 तारीख वाला जो डाटा है, वो अब आज क्या स्थिति है, ये चुनाव आयोग की वेबसाइट से गायब है। वो देने को तैयार नहीं है, जबकि उनको शाम को डेली का डेली अपडेट करना पड़ता है कि आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है, आज का ये स्टेटस है। वो स्टेटस अब गायब कर रहे हैं। जैसे काउंटिंग होती है किसी भी स्टेट में या लोकसभा में, तो बाद में ये जो वोटों की घटोतरी बढ़ोतरी होती है, उस तरीके से वो रोक करके उनके रिजल्ट को और डाटा को ऑनलाइन से रोक करके जो गड़बड़ियां करते हैं, उसी तरीके की इस एसआईआर के आधार पे मैं पूछना चाहता हूं कि जब नई वोटर लिस्ट 25 तारीख को फाइनल होके आ जाएगी, तो आप जिसको अशुद्ध वोटर लिस्ट बता रही है भाजपा और केंद्र का मुख्य निर्वाचन आयोग जिसको फर्जी वोटर लिस्ट बता रहा है, उस फर्जी वोटर लिस्ट से आप राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव क्यों करवा रहे हो, ये आप बताने का कष्ट करें। भाजपा के लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हमारी जाएंगी, उसके बाद में करेंगे नेचुरल। आप एक ही बात पूछ लेना कि वो कानून बता दीजिए जिसके तहत आप ब्लॉक में ये इतने इतने फार्म एक एक साथ प्रिंटेड, जो बाहर या तो किसी एजेंसी के द्वारा प्रिंटेड कराए गए हैं, नाम भी उनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं। ये नीचे के लेवल पे नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, ये नाम चिन्हित सेंट्रलाइज हुए हैं, दिल्ली हुए या राजस्थान में हुए, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन ये सारे के सारे डाटा जो है कि किसका नाम काटना है, ये तय हो चुका। और उसमें प्रमुख रूप से जहां पर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के ज्यादा वोट हैं, या तो वो काटो, या कम मार्जिन से कांग्रेस जीती है वो काटो, या जहां से कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर नाम ऐड करो। हर जगह इनको टारगेट दिया गया है कि 50-50 नाम हर बूथ पे फर्जी जोड़ो। जो डबल के नाम से, शिफ्टेड और अपसेंट के नाम से जो थे, उनमें भी घालमेला किया जा रहा है कि चिन्हित करो कौन बीजेपी का आदमी है, तो उसको शिफ्टेड से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, अपसेंट से हटाओ, मेन वोटर लिस्ट में लाओ, और जो कांग्रेस माइंडेड है उसको आप इसके माध्यम से हटा दो। और अब ये ब्लॉक में देकर के ये साजिश कर रहे हैं फर्जी वोटर लिस्ट बनाने का। तो एक तरफ पुरानी वोटर लिस्ट को फर्जी बता करके एसआईआर शुद्ध वोटर लिस्ट के नाम से कर रहे हैं, और एक तरफ से जो एसआईआर अब तक हो चुकी उसके अंदर इस तरीके से संख्या में, हजारों की संख्या में हर विधानसभा से नाम काटना और हर बूथ वाइज नाम बीजेपी आइडियोलॉजी के फर्जी जोड़ना, ये जो किया जा रहा है, ये इस देश के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाकी आप कोई बात करोगे तो मैं समझता हूं कि उसका हम सब जवाब देंगे। मैं चाहूंगा कि पहले हमारे नेता प्रतिपक्ष भी अपनी बात शेयर करें।